सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन और पाएं मुंबई, नवी मुंबई एवं बॉलीवुड की ताजा तरीन खबरें। जो कंपोनेंट्स जो टर्म फीस के अंदर आते हैं, जैसे लाइब्रेरी फ़ीस हो गई, जो भी ईयरली एनुअल गैदरिंग्स होती हैं स्कूल के अंदर, तो उसका जो भी खर्चा होता है वो टर्म फीस से यूज़ किया जाता है या करना चाहिए, ऐसा नॉर्म के अंदर जो ऑलरेडी मेंशन्ड है। फ़ी हाइक लेने से पहले पीटीए को ये चीज़ के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए कि टर्म फीस का हमारे स्कूल के अंदर आज सरप्लस कितना है। अगर सरप्लस काफ़ी है तो फीस हाइक को रुकाया जा सकता है। शिक्षण क्षेत्र से जुड़ी हर समस्या को सामाजिक कार्यकर्ता तेजेंद्र सिंह द्वारा उठाया जाता है। साथ ही अभिभावकों को स्कूल फीस के जीआर को लेकर जानकारी भी उनके माध्यम से दी जाती है। एनएमटीवी से बात करते हुए तेजेंद्र सिंह ने एक महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए कहा कि स्कूलों द्वारा जो टर्म फीस ली जाती है वो क्यों ली जाती है, इसकी जानकारी अभिभावकों को नहीं होती। मगर टर्म फीस ये 1 महीने की ट्यूशन फीस होने की जानकारी उन्होंने दी। उन्होंने ये भी कहा कि टर्म फीस में लाइब्रेरी फीस, वार्षिक कार्यक्रम की फीस, स्कूल बैंड का खर्च, कंपटीशन में जीतने के बाद दिए जाने वाले इनाम का खर्च आदि का समावेश होता है। ये जो टर्म फीस है, आप देखेंगे कि ज़्यादातर पेरेंट्स को इसके बारे में नॉलेज नहीं है कि टर्म फीस को क्यों लिया जाता है, इसको कहाँ स्पेंड करते हैं और ये कंपोनेंट जो है किस तरह से यूज़ में आता है। मैं ये बता दूं कि जो टर्म फीस है वो जनरली ट्यूशन फ़ीस का जो एक कंपोनेंट का पार्ट जो है वो 1 मंथ ऑफ ट्यूशन फ़ीस होता है, टर्म फ़ी। पूरे साल में 2 टर्म होते हैं। अब ये टर्म फीस जो है अंडर सेकेंडरी स्कूल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर टर्म फीस का यूसेज जो होता है वो जैसे लाइब्रेरी फ़ीस जो बात अलग से जो कई स्कूल लेते हैं, तो लाइब्रेरी फ़ीस जो है वो एक टर्म फीस का हिस्सा होता है। हम जो टर्म फ़ी भरते हैं तो उसके अंदर हमारी लाइब्रेरी की जो कॉस्ट है वो ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है एज़ पर द सेकेंडरी कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ स्कूल्स। तो अलग और जो कंपोनेंट्स जो टर्म फीस के अंदर आते हैं, जैसे लाइब्रेरी फ़ीस हो गई, जो भी ईयरली एनुअल गैदरिंग्स होती हैं स्कूल के अंदर, तो उसका जो भी खर्चा होता है वो टर्म फीस से यूज़ किया जाता है या करना चाहिए, ऐसा नॉर्म के अंदर जो ऑलरेडी मेंशन्ड है। और स्कूल बैंड हो गया या स्कूल के अंदर जो इलोक्यूशन कॉम्पिटिशन्स होते हैं या प्राइजेस के लिए जो प्राइज़ दिए जाते हैं स्कूल के अंदर, तो आप देखेंगे कि ऐसे कुछ टोटल ओवरऑल 20 कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें से के टर्म फीस का जो पैसा है वो यूज़ किया जाता है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि अगर स्कूल द्वारा फीस बढ़ाने की बात कही जाती है तो ये पीटीए की जिम्मेदारी है कि वे स्कूल को सवाल करे कि पैसे कहाँ खर्च हुए हैं एवं स्कूल की बचत क्या है। टर्म फी का जो एक कंपोनेंट है, जब भी फीस हाइक की बातें होती हैं तो पीटीए की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो स्कूल से क्वेश्चन करे कि जो टर्म फीस का जो एक टोटल कंपोनेंट वो साल में जो 2 बार सब स्टूडेंट से लेते हैं, तो वो टर्म फ़ी का टोटल हिसाब क्या है, वो पैसा कहाँ खर्च हुआ है, वो जो टोटल एक सरप्लस इकट्ठा होता है उसको कहाँ पर स्पेंड किया गया है। तो आप देखेंगे कि ना पीटीए को इसकी नॉलेज होती है और स्कूल भी जो है जब भी फ़ी हाइक के लिए प्रपोज़ल देता है तो उनको ये रिकॉर्ड जो है वो सामने रखना चाहिए कि हमारे पास टर्म फी की वजह से कितना सरप्लस हुआ। आज पूरे विश्व में कोरोना महामारी फैली है, इसलिए स्कूल बंद है एवं ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है। इसीलिए न स्कूल का वार्षिक कार्यक्रम संपन्न हुआ और न ही कोई स्पर्धा जिसमें बच्चों को इनाम दिए गए हो। इसीलिए उन पैसों की भी अब बचत हुई है। कुल कितनी बचत हुई है ये जानकारी भी पीटीए द्वारा लेना जरूरी होने की बात उन्होंने कही। अभी जैसे ओवरऑल सब जगह पर पूरे वर्ल्ड में पैंडेमिक चल रहा है,
तो ना स्कूल की एनुअल गैदरिंग्स हुई हैं, ना स्पोर्ट्स एक्टिविटी हुई है और कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं हुई है जहाँ पर के बच्चे ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। तो जो टर्म फीस पेरेंट्स भरते हैं साल में 2 बार, अगर जैसे पिछले एकेडमिक ईयर में भी सब पेरेंट्स ने भरी होगी, तो पीटीए को ये पूछना चाहिए कि अगर टर्म फीस ये कंपोनेंट में यूज़ होती है, तो अगर वो हुई ही नहीं है तो उसका सरप्लस कितना बचा हुआ है हमारे पास। तो अगर उसका सरप्लस बचा हुआ है तो टर्म फी की हाइक को भी रुकाया जा सकता है, जिसका इम्पैक्ट ओवरऑल ट्यूशन फीस की हाइक पर पड़ सकता है। तेजेंद्र सिंह ने आगे ये भी कहा कि कई स्कूल ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने शिक्षकों को डिजिटल ट्रेनिंग देने की बात कही है, मगर वास्तविकता तो ये है कि UDIS नामक सरकारी पोर्टल पर सभी शिक्षकों का रजिस्ट्रेशन होता है, जहां एक विकल्प होता है जिसमें शिक्षकों को ऑनलाइन पढ़ाई की जानकारी है या नहीं ये पूछा जाता है, जिसमें अधिकतर स्कूलों ने यस ये विकल्प चुना है। लास्ट ईयर कई स्कूल्स कहते होंगे कि भाई हमने टीचर्स को ऑनलाइन ट्रेनिंग दी है, या ऑनलाइन स्टडीज़ के लिए हमने टीचर्स को ट्रेन किया है, हमने ये फैसिलिटी और टेक्नोलॉजी को यूज़ किया है। तो इसमें इसकी वजह से कोई चार्जेस या हाइक नहीं हो सकती। उसका कारण ये है, एक यूडाइस करके एक गवर्नमेंट का पोर्टल है। यूडाइस एक ऐसा पोर्टल है जहाँ पर के हर एक स्कूल हर साल अपने टीचर्स की इन्फॉर्मेशन और उनकी डिग्रीज़ के बारे में और ये सब जो है ये गवर्नमेंट के पोर्टल पे रजिस्टर होता है। तो उसके अंदर एक ऐसा क्वेश्चन आता है, आर टीचर्स एलिजिबल और ट्रेंड टू डू ऑनलाइन ट्रेनिंग्स और वेल वर्ड्स विद टेक्नोलॉजी। तो वहाँ पर स्कूल को येस या नो लिखना होता है हर एक इंडिविजुअल टीचर्स के बारे में। तो ये यूडाइस रिपोर्ट के बारे में भी पीटीए को नॉलेज नहीं होती है। कुछ यूडाइस रिपोर्ट जो मेरे एक्सेस में आई है कुछ स्कूलों में, तो मैंने वहाँ पर देखा है कि वहाँ पर स्कूलों ने लिखा है येस, इस क्वेश्चन के ऊपर उन्होंने टीचर्स के बारे में लिखा है, इंडिविजुअल टीचर्स की जो रिपोर्ट जाती है यूडाइस में उनके पोर्टल पर, तो वहाँ पर उन्होंने लिखा है येस। इसका मतलब कि जो भी टीचर उन्होंने अपॉइंट की है उनको ये बाकायदा ट्रेनिंग मिल चुकी है और वो एलिजिबल हैं, दे आर वेल वर्ड्स विद द टेक्नोलॉजी, और वो कभी ज़रूरत पड़े तो ऑनलाइन अगर ट्रेनिंग देना पड़े या ऑनलाइन एजुकेशन देना पड़े तो वो एक टेक्नोलॉजी के साथ वेल वर्स्ड हैं। तो ऐसे कई स्कूलों ने जो है वो यूडाइस रिपोर्ट में इंडिविजुअल टीचर्स की जितनी भी स्ट्रेंथ है उस पर उन्होंने येस किया हुआ है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि अगर टर्म फीस का सरप्लस अधिक है तो फीस हाइक को रोका जा सकता है। पेरेंट्स को और पीटीए को ये सवाल ज़रूर करना चाहिए कि हमारे पास लास्ट ईयर का अगर समझिए हमारे 1000 स्टूडेंट्स हैं और हमने 1000 रुपीज़ जो है वो एक टर्म फ़ी के पीछे बच्चों के लिए लिया है, तो वो पैसा हमारा कहाँ पर गया। क्योंकि कई स्कूल्स एग्ज़ामिनेशन फ़ीस या पेपर्स भी मंगा लेते हैं, जैसे ही एकेडमिक ईयर स्टार्ट होता है बंच मंगा लेते हैं पेपर्स का। तो ये सब जो उसके अंदर जो टोटल एक टर्म फीस का जो कंपोनेंट है उसके अंदर ये सब चीज़ें इंक्लूड होती हैं कि जो बच्चों को क्वेश्चन पेपर्स दिए जाएंगे, जो बच्चों को आंसर शीट्स दी जाएगी, उसका जो प्रिंटिंग का कॉस्ट है या ज़ेरोक्स का कॉस्ट है, तो ये सब कंपोनेंट टर्म फीस के अंदर इंक्लूड होता है। तो फ़ी हाइक लेने से पहले पीटीए को ये चीज़ के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए कि टर्म फीस का हमारे स्कूल के अंदर आज सरप्लस कितना है। अगर सरप्लस काफ़ी है तो फीस हाइक को रुकाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट NMTV न्यूज़।